भूमिहारों और लेनिन की गढ़ कहे जाने वाले बेगूसराय का दबदबा राजनीति में कितना रहा है, जब ये आप सुनेंगे तो चौंक जाएंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर के नरेंद्र मोदी के कार्यकाल तक कई बार बेगूसराय को केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह दिया गया है। कई बार कई प्रधानमंत्री रहे हैं और उसके बाद भी लगभग हर बार प्रधानमंत्री के कार्यकाल में केंद्रीय मंत्रालय जो का जिम्मेदारी जो है बेगूसराय को सौंपा गया है। तीसरे चरण का मतदान खत्म हो चुका है। चौथे चरण में जिन कुछ सीटों पर मतदान होना है उसमें बेगूसराय का नाम भी है। और बेगूसराय का दबदबा राजनीति में कितना रहा है, इस बात को आप ऐसे समझ सकते हैं कि कई बार, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर के नरेंद्र मोदी के कार्यकाल तक कई बार बेगूसराय के सांसदों को केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह दिया गया है। किस किस व्यक्ति को दिया गया है, कौन सा मंत्रालय दिया गया है और कौन से प्रधानमंत्री के समय में दिया गया है, पूरी खबर हम आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम वेद प्रकाश है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। कैमरे के पीछे है पप्पू सिंह। आइए अब हम आपको बताते हैं कि कौन से प्रधानमंत्री के समय में बेगूसराय के किस सांसद को केंद्रीय मंत्रिमंडल का हिस्सा बनाया गया है या फिर अहम दायित्व दिया गया है। सबसे पहले बात करें पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय की, तो श्यामानंदन मिश्रा जो 51 से 52 तक नेहरू जी के संसदीय सचिव के रूप में काम किए थे और 1957 में नेहरू जी ने उन्हें योजना आयोग का उप मंत्री जो है बनाया था, योजना विभाग का उप मंत्री बनाया था। और फिर जब चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री बनते हैं तो 1979 से लेकर के 1980 तक श्यामानंदन मिश्रा को एक अहम जिम्मेदारी दी जाती है, एक अहम मंत्रालय दिया जाता है जिसको आजकल फॉरेन मिनिस्ट्री के नाम से जाना जाता है। मतलब यह कि श्यामानंदन मिश्रा जो है चौधरी चरण सिंह के कार्यकाल में विदेश मंत्री के रूप में कार्यभार संभालते हैं। अब आप समझिए, राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री थे तो कृष्णा शाही जो है वो मंत्रालय में उनको जगह दिया गया था। उस समय उनको मंत्रालय दिया गया था मानव संसाधन विकास तथा जल मंत्री। अब आप समझिए कि प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह रहे तो श्यामानंदन मिश्रा को अहम जगह दिया गया। राजीव गांधी आए तो फिर कृष्णा शाही को अहम जगह दिया गया। उसके बाद पीवी नरसिम्हा राव जब प्रधानमंत्री बनते हैं तो कृष्णा शाही को ही उद्योग, भारी उद्योग, सिविल सप्लाई एंड कंज्यूमर अफेयर्स का मंत्रालय सौंपा जाता है। यह भी एक अहम जिम्मेदारी थी। उसके बाद चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री बनते हैं और फिर सांसद बनते हैं ललित विजय सिन्हा। रक्षा राज्य मंत्री का इनको दर्जा दिया जाता है। अब आप समझिए कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में भले ही इनको जगह नहीं दिया गया हो, लेकिन राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया। रक्षा मंत्री के सलाहकार के रूप में ये काम किए, सहयोगी के रूप में काम किए और इसलिए इनका भी कार्यकाल कितना अहम रहा होगा। उसके बाद बात करें 2019 में चुने गए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की, तो नरेंद्र मोदी की सरकार में 2019 में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग का इनको मंत्रालय सौंपा जाता है और 19 से लेकर के 24 तक ये प्रधानमंत्री के कार्यकाल में अपने मंत्रालय को संभालते हैं। अब आप समझिए, इस बात से समझ सकते हैं, इन मंत्रियों की सूची को देख करके समझ सकते हैं कि बेगूसराय का दबदबा राजनीति में कितना रहा है। कि चाहे प्रधानमंत्री कोई भी रहे, कहीं से भी रहे, बेगूसराय का नाम लगभग निश्चित होता है मंत्री पद के लिए और यह हर बार देखने को मिला है। इसके अलावा बेगूसराय के कई सांसद हैं जो राज्य के मंत्रिमंडल से निकल करके भी सांसद बने हैं और वहां पे भी लोगों ने उनको खूब प्यार दे करके भेजा है संसद भवन में। आप समझिए कि राजनीति में बेगूसराय का दबदबा कितना रहा है। बाकी इस चीज को लेकर के क्या सोचते हैं और आप, और क्या लगता है कि क्या 2024 के कार्यकाल में भी बेगूसराय के किसी सांसद को मंत्रालय दिया जाएगा या नहीं? इस पर क्या विचार है आपका? कमेंट के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया हम तक जरूर भेजिएगा और देखते रहिएगा जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।